श्री रामायण मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय सनातन धर्म की सब श्रोता बंधुओं की जय। सभय सप्रेम विनीत अति संकोच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सर बैठे आयुषो पाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर प्रेम भय विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशिप्रवेश मुनि आयुष दीना सबहि संध्या बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी सुचर रजनी जुग जाम सिहानी। राधिका प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। मुनि बर शयन कीन तब जाए। लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोज रहु लागे। करत विविध जाप जोग बैरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के तप जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते। गुरुपद कमल पलोतन प्रीते। बार बार मुनि आयो दीनहि। रघुवर जाय शयन तब की नहीं। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि के बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापत चरण लखनो रुलाए। सभय सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहे सो बहुताता। पूर्ण धरी और पद जलु जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कह रहे हैं, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन ने शुभ गद सुनी। अरुण शिखा मुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति। जागे राम सुजान लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर श्री लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाए। नित निवाहे मुनहि सिर नाए। समय जान गुरु आयो सुपाई। लेन प्रसून चले दोई भाई। तब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्नि आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप बागुबर देखो जाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बेपट मनोहर नाना।
बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नभ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बेहग नटक कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी सब सम्मतियों से कल्प वृक्षों को लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोहे सुहावा, मुनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल जू सरजत बहरंगा, जल खग कूजत कुजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढांचे से बनी हैं। उनका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी करवर कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रहस्य आराम यहू, जो राम है सुख देत लखन। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहुद चितहि पोछ मालिन गन, लगे लेन दल फूल मुद्रत मन। तहि अवसर सीता तहि आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। श्री राम। श्री राम। संग सखी सब सुभग शयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप ग्रह सोहा, बरनी न जाय देख मन मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करहि सर सकन समेता, गए मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्हे अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखे से संगु बिहाई, गए रही देखन फुलबाई। तहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम पे बस सीता पही आई।
एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम प्रेम बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। ताशु दशा देखी सखियन, पुलकित गात जलऊ नैनन। कहूकार कहूकार अर्जुन निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदुमैन लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। सखियों ने उसकी दशा देखी कि दूसरा शरीर इसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रशंसा का कारण बताएं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामायण मैया की जय। सनातन धर्म की जय। सब